फार्मेसी की जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें प्रैक्टिकल की सीरीज में एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था केस स्टडी के बारे में, डीआईसी की क्यूरीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले एक्सपेरिमेंट में। आज एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो है उसका एम मैं आपको बताऊंगी, टू इंटरप्रेट द गिवन लैबोरेटरी रिपोर्ट्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ड्रग थेरेपी इन गिवन स्टडीज। ठीक है, तो इसमें जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स आती है उसका कोरिलेशन करके किसी डिजीज को कैसे पता किया जाएगा वो हम इस एक्सपेरिमेंट में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको केस बता देती हूँ मैं। 70 ईयर ओल्ड मैन है, उनको एट्रियल फिब्रिलेशन का प्रॉब्लम हो गया है। एट्रियल फिब्रिलेशन इट इज अ टाइप ऑफ कार्डियक अरिथमिया। कार्डियक अरिथमिया मतलब कि हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगी, 120 से लेके 150 बीट्स पर मिनट वहां पर रहेगी। ठीक है, नॉर्मल बीट 72 बीट्स पर मिनट होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बीट्स बढ़ी हुई दिखेगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया गया था डिगॉक्सिन, जो कि एक कार्डियोटॉनिक है। ठीक है, और एक है एपिक्साबेन जो एक एंटीकोएगुलेंट है। कभी भी हार्ट का डिजीज होता है तो सबसे पहले डिगॉक्सिन और एपिक्साबेन ये दिया जाता है। एंटीकोएगुलेंट क्या करता है, ब्लड के क्लॉट्स अगर हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन में ऑब्स्टेकल बना रहे हैं तो उसको वहां से हटाने के लिए काम करता है। और डिगॉक्सिन जो है वो कार्डियोटॉनिक है, तो बीट्स को नॉर्मलाइज करने के लिए वो काम करता है, हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन ये पेशेंट अभी कुछ दिनों से एडमिटेड है हॉस्पिटल में। उनको प्रॉब्लम क्या हो गया है, वोमिटिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है और पाल्पिटेशन। वोमिटिंग यू ऑल यू नो, हेडेक भी होता है आपको, सिर में दर्द, डिजीनेस मतलब टायर्ड, और पाल्पिटेशन मतलब कि बीट्स का बढ़ जाना। ठीक है, तो ये आप सबको पता है। इसके साथ ही उनको लेग में ओडिमा भी दिखाई दे रही है। ओडिमा मतलब कि सूजन या स्वेलिंग। ठीक है, ये क्यों होता है, वाटर रिटेन करने की वजह से जो स्वेलिंग आ जाती है पूरे पैर में वगैरह सूजन आ जाती है, उसके लिए उनको फ्यूरोसिमाइड एक डायबिटिक दिया जा रहा था। ये डायबिटिक क्या करता है, जो भी मतलब एक्सेस ऑफ वाटर बॉडी ने रिटेन कर लिया है उसको वो रिमूव करने की कोशिश करता है, और उस वजह से बॉडी का वाटर कंटेंट बाहर निकल जाएगा, तो पेशेंट का जो ओडिमा का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये हुआ हमारा केस स्टडी। हमने ये 70 ईयर ओल्ड मैन को क्या क्या तकलीफें हो रही थी और क्या क्या अब तक के प्रिस्क्राइब किया गया था वो सब हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा टर्न है वो है पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स का। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स में उनकी रिपोर्ट्स करवाई गई। रिपोर्ट 1 में देखा कि सोडियम उनका 135 मिली मोल्स पर लीटर आया है, पोटेशियम जो है वो 2.5 मिली मोल्स पर लीटर आया है, यूरिया 12 मिली मोल्स पर लीटर और क्रिएटिनाइन 140 मिली मोल्स पर लीटर। आपके रेफरेंस के लिए मैंने नॉर्मल वैल्यूज भी यहाँ पर लिख दी है, आप देख सकते हैं। हमको जब ये हम ऊपर से अगर देखेंगे तो यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है और क्रिएटिनाइन भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल वैल्यू के साथ में हमने यहाँ पर इसको कंपेयर करके देख लिया है। ठीक है, उसकी एक सेकेंड रिपोर्ट भी करवाई गई। उस रिपोर्ट करवाने के पहले उसको पेशेंट को 0.9% सोडियम क्लोराइड प्लस 40 मोल्स ऑफ पोटेशियम दिया गया है। ठीक है, और उसको देने के बाद में वहां पर सोडियम जो था वो ड्रास्टिकली बढ़ा हुआ दिखा, 150 मिली मोल्स पर लीटर तक के उसमें राइज आया, और पोटेशियम जो था वो अबाउट टू नॉर्मल तक वो आ चुका था। तो ये रिपोर्ट्स को देखने के बाद वहां पर उन्होंने एक कोरिलेशन निकाला, दोनों रिपोर्ट से एक कोरिलेशन निकाला कि सोडियम बढ़ा हुआ दिख रहा है और क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ दिख रहा है, प्लस यूरिया भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो जब सोडियम बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरनैट्रेमिया। ठीक है, सोडियम बढ़ जाता है और कम हो जाता है तो बोलेंगे हाइपोनैट्रेमिया। ठीक है ना, उसके बाद इन केस ऑफ ये क्रिएटिनिन और यूरिया जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को किडनी डिसफंक्शन, रीनल डिसफंक्शन या किडनी डिसऑर्डर ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि क्या हुआ है या क्यों हुआ है। ठीक है ना, व्हाई इट इज अकर, व्हाट इज कॉज। कॉज क्या हो गया आपको समझ में आ गया, और क्यों हुआ है वो हम आगे देख लेते हैं। तो ये पूरा उसका मतलब डिटेल रिपोर्ट से कोरिलेशन निकाल लिया है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है कि कौन से और टेस्ट है जो हम करवा सकते हैं, तो वो यहाँ पर है। आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये करवा के, ये टेस्ट करवा के किडनी की फंक्शनिंग पता कर सकते हैं कि किडनी बराबर से फिल्ट्रेशन कर रही है या नहीं, ब्लड बराबर से फिल्ट्रेशन
साथ में ये किडनी डिसफंक्शन हुआ है तो कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये उसको प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। साथ ही हर मतलब डिजीज के पीछे कुछ ना कुछ एक परहेज रहता है, एडवाइस रहती है। अगर किडनी का पेशेंट है तो उसको सोडियम जो है वेरी लो सोडियम कंटेनिंग डाइट मस्ट बी गिवन टू पेशेंट। तो ये उसको एडवाइस जरूर देनी है और पेशेंट एडवाइस ही नहीं उसको फॉलो भी करना है ताकि उसका जो भी सोडियम बहुत ज्यादा बढ़ गया है वो कंट्रोल में आ सके और किडनी डिसफंक्शनिंग जो है वो कंट्रोल में आ सके। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा एक्सपेरिमेंट देख लिया है जिसमें ये पर्सन को एट्रियल फिब्रिलेशन और कैसे एट्रियल फिब्रिलेशन आगे बढ़ता गया और इट विल बी कन्वर्टेड